वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु भगवान कृष्णम अथो ज्ञान गुरुवे नमः। शिक्षा गुरुश्च रामदासे युवराजे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्याम सुंदर, माँ राधा रानी श्री के श्री चरणों में नमन दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त संत समाज, ब्राह्मण समाज, माताएं बहनें, समस्त भक्तजन सभी के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी आनंद में रहें, सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें, धन जन से परिपूर्ण हो, सभी स्वास्थ्य अच्छे वाले हों। श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य में प्रवचन की श्रृंखला निरंतर गंगा माँ की धारा के समान आपके साथ से जुड़ी हुई है। आप बड़े भागी हैं जो सत्संग का आनंद लेते हैं। हमें बड़ा आनंद का अनुभव होता है कि किन्हीं के जीवन में ये शब्द अवश्य ही पहुंच जाते हैं। सत्संग की बेला तो थोड़ी समय के लिए भी यदि समय मिल जाता है तो भी वो सार्थक ही होती है। संतों लोगों ने तो यही निर्णय दिया है कि आधी घड़ी तक भी, एक घड़ी का समय नहीं मिलता, एक दिन का नहीं मिलता, एक घड़ी का नहीं मिलता, आधी घड़ी का नहीं मिलता, तो उससे कम भी हो, पल भर का भी सत्संग हो तो वो ही अच्छा है। जैसे कुसंग थोड़ी देर का भी हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। कोई घटना घटती है, जैसे अब तो आप लोग देखते, थोड़ी देर का संग यदि विद्युत से हो जाए, बिजली से हो जाए, तो वो हमारे प्राणों को ले सकती है। ऐसे ही अमृत की बेला भी हमें थोड़े समय के लिए मिल जाती है, तो हो सकता है कि उसी समय में हमारा जीवन बर्बाद होने वाला था और संतों के संग से हम संभल गए हो, उनकी वाणी से कोई ना कोई हमें सार्थकता मिल गई हो। तो एक घड़ी आधी मुँह पुण्य आज तुलसी संगत साध की हरे कोटे अपराध। अनेकों पापों को दूर करने की सामर्थ्य है सत्संग में। तो सत्संग की बेला में आप लोग चलेंगे। राजा परीक्षित को यहाँ विश्वास होता जा रहा है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज उन्हें अनेकों उदाहरण दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में बहुत गौणिकता है, बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत कथा जो भी सुनता है उसका कल्याण निश्चित होता है। राजा परीक्षित, आपका भी कल्याण होगा। राजा परीक्षित के हृदय में पश्चाताप की बेला है, क्योंकि मेरे द्वारा अपमान हो गया एक संत का, एक ब्राह्मण का, जो नहीं होना चाहिए था। मेरे पूर्वजों में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसने संतों का अपमान किया हो। बार बार रह करके अपने पूर्वजों की गाथाओं को याद करते हैं, उनकी चर्चा जो समाज में होती है उसको याद करते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी संत का अपमान नहीं किया है, मर्यादा परिस्थिति होते हुए भी नहीं तोड़ी, विषम परिस्थिति में भी उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा बना के रखा है। तो ये बातें उन्हें हमेशा लगती है। किस प्रकार मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, निश्चित घोर नरक में पड़ा हूँ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं नरक में जाऊंगा, ये कष्ट की बात है, परंतु उससे अधिक राजा परीक्षित के लिए यह है कि मैं जब नरक में जाऊंगा तो मेरे पूर्वज लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरे किए का उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं अच्छा करता हूं तो उनको भी प्रतिफल मिलेगा, बुरा करता हूं तो उनको भी मिलेगा। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को अपने लिए करते हैं वो ठीक है, परंतु हमें पूर्वजों के लिए भी, उनके नाम के लिए, उनकी गौणिकता के लिए, उनकी परंपराओं के लिए भी हमें काम करने चाहिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, मानवता को धारण करें, हम शिष्टाचार व्यवहार को अपनाएं, हम देश और धर्म को हम समझें, हम केवल इन विषयों की लोलुपता में ही न खो जाएं, केवल विषयों के होके ना रह जाएं, जिससे कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, हम कहीं के ना रहें, ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाए। भाई, ये तन केवल विषयों के लिए नहीं, यह तन कर फिर विषय ना भाई। केवल यही नहीं है कि पशु की भांति हम विषय भोग भोग के चले जाए, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात्रि, और पूरा जीवन काल हम ऐसे ही बिता देते हैं, कोलू की बैल की तरह हम जीवन यापन कर रहे हो।
कोल्हू का बैल पूरे दिन काम करता है, उसे थोड़ी खली मिल जाती है तो खुश हो जाता है। ऐसे ही हम लोग कभी कभी देखते हैं कि पत्नी बच्चे हमारे अच्छी बात बोल लेते हैं तो हम उसी से खुश हो जाते हैं, या थोड़ा भी हमें खाने के लिए दे देते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। परंतु वो सब संपत्ति, जितनी भी मेहनत तुमने की है, आपके द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ धन है वो। जैसे कोल्हू का बैल के द्वारा ही खली बनाई जा रही है, उसमें से थोड़ी भी मिल जाती है तो गदगद हो जाता है कि मुझे खली खाने को मिल रही है। तो वही अवस्था हमारी है, कोल्हू के बैल की तरह। प्रातः काल जगते हैं, जल्दी जल्दी नहाते धोते हैं। पाठ पूजा की तो बात मैं कहूँ क्या, कि कितने लोग करते होंगे, कितने ना करते होंगे। बड़ा कठिन काम हो गया है कि भगवान के सामने भी जल्दी जल्दी चलो हाथ भी जोड़ लिए हैं तो टिपन उठाया और भाग दिए। सुबह प्रातः काल से ही भाग दी है जीविका की खोज में, अर्थात अर्थ की खोज में, पैसे की खोज में। हम फैक्ट्री में गए, दुकान में गए, मजदूरी के लिए गए, टहल के लिए गए, जहां हमें स्थान मिला वहां चले गए। हम पूरे दिवस सबकी अगवानी करते रहे, सबको प्रणाम करते रहे और शारीरिक मेहनत भी की है, मानसिक भी की है, केवल अर्थ के लिए। संध्या काल तक हम वापस आते हैं। संध्या काल आते आते ही 2 शब्द कहीं मीठे पत्नी ने बोल दिए हैं तो हमारा जीवन सार्थकता पा जाता है, हम खुश हो जाते हैं। पर दुर्भाग्यशाली तो वो है कि शाम को भी पत्नी हो सकता है कि तुम्हें कड़वे वचन सुना दे। तो उस अवस्था में क्या गति होगी कि हम किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। जब पत्नी भी पूरे दिन मेहनत करके आए और पत्नी अच्छा नहीं बोलती हो, परिवार वाले अच्छे नहीं बोलते हो, पर बोल भी लेते हैं तो भी हम लोग उसी तरह भूल जाते हैं। 2 रोटी शाम को खा लेंगे और खा करके फिर सो जाएंगे, फिर प्रातःकाल जल्दी जगेंगे। वही दिनचर्या हमारी क्रम निरंतर चलता रहता है। समाज वाले भी बड़े विचित्र हैं, सब लोग बड़े खुश होते, बड़ा कमेरा व्यक्ति है भाई, इसे किसी से मतलब नहीं है, काम से काम रखता है। अरे काम से ही काम रखता है तो भैया किसके लिए आया है तू? इस काम करने के लिए आया है, कुछ कर्म करने के लिए भी आया है तू, कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी आया है। अपने को भी समझ और दुनिया को भी समझ। जब तक तुम अपने को ना समझोगे, दुनिया को ना समझोगे, फिर किसके लिए है? ये तो पशुवत वृत्ति हो गई तुम्हारी, पशु से भी विपरीत हो गए। ना तू यश कमा पाया, ना दान पुण्य कर पाया, ना धर्म कर पाया, ना विद्या कोई कमा पाया। और बड़ी स्थितियां देखते हैं। ऐसा ना विद्या तपो न दानम ज्ञानम न गुणो न धर्म ते मृत लोके। अरे मृत लोके, मृत्यु में ते मृत लोके, भार भूमि पर भार के समान है, मृगस्य रूपेण, मृग के समान। ये बात स्पष्ट कह दी गई कि तू मृग के समान है, अर्थात पशु के समान है। और हम तो देखते भी हैं कि पशु की भांति ही हमारा नाम भी करण कर दिया जाता है। कितने लोगों का नाम पशु नहीं रख देते। ये तो कोई सीधा साधा है तो भाई ये तो बिल्कुल बैल जैसा है, परंतु देखा है कोई ज्यादा चतुर चालाक है तो उसको पक्षी कोआ जैसी दृष्टि है। इसकी बहुत नीच दृष्टि है भाई। ये तो कुत्ते की तरह भागता ही रहता है, चलता ही रहता है, इधर से उधर मुंह मारता रहता है। कितने शब्द नहीं है, हर जानवर पर शब्द हैं, हर प्रकार से शब्द है। ये तो काला नाग है भाई। तो जैसी तुम्हारी वृत्ति हो जाती है ऐसे ही तुम्हारे जीते जीते ही तुम्हें पशु बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि तुम्हारी स्वयं की क्रियाएं वो हो गई हैं। तो जीवन सार्थक वही है कि जो परमात्मा की ओर में चला जाए, अर्थात मानवता की ओर में चला जाए। श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा आप लोग श्रवण करते हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान नारायण के लिए नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ओम नमो ब्रह्म हृदय, ओंकार का स्मरण करते हुए, अपने हृदय में बसाते हुए, ओम नमो ब्रह्म हृदय, नमस्ते मम पूर्वजा। ओम नमो ब्रह्म हृदय, नमस्ते मम पूर्वजा। लोकाद भुवन श्रेष्ठ सांख्य योग निधो प्रो। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मामया दुर्जया मा ब्रवन्तु जगतो गुरु। उनकी प्रार्थना बहुत दिव्यता से होती है।
भगवान श्याम सुंदर को, भगवान नारायण को जब नमन करते हैं तो उनमें एक शब्द आता है, वो बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण है कि नमस्ते मम पूर्वजों। अपना पूर्वज कह करके उन्होंने नमन किया है। इस बात को विशेष करके जानिए कि परमात्मा तुम्हारे संबंधी है, हमारे संबंधी है। परमात्मा हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं से हमारा प्राकट्य है, उन्हीं से हमारी ये सत्ता है। वो दूर नहीं है और हमको वो अपना मानते भी हैं। कहीं भूल होती है तो हमारी होती है कि हम उन्हें अपना नहीं मानते, पराया मान लेते हैं, जबकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा हैं, हमारे दादा बाबा हैं। वो हमारे शरीर की रचना उन्हीं से है। वो ना होते तो हमारी शरीर की रचना होती नहीं, हम होते ही नहीं। तो मैं आप लोगों को केवल इतना ही इशारा करना चाहता हूं और संक्षेप में लौकिक में आए। भगवान राम, भगवान कृष्ण को तुम भगवान माने ना माने कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु ये तुम कल्याण चाहते हो अपना, तो अपना पूर्वज ही मान लीजिए। भाई हमारा वंश वहां से चला है, वो हमारे पिता है, हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वज होने के कारण भी वो आदर के योग्य है, अर्थात सम्मान के योग्य है। जैसे हम पिता का आदर करते हैं, पिता चले गए हैं, उनकी फोटो टंग रही है तो उनका भी आदर करते हैं, बाबा है बाबा का भी आदर करते हैं, तो वो भी तो हमारे परबाबा है। भाई बाबा के भी बाबा है, वो उन्होंने भी धराधाम में शरीर धारण किया, उनसे वंश चला है। तो हम भगवान को भगवान ना माने कोई बात, परंतु पूर्वज माने। पूर्वज भी हमारे भगवान के समान ही होते हैं, अर्थात देवता होते हैं। कई समाज है, आर्य समाज आज है, वो कहती है राम को हम भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान मत मानिए, पूर्वज तो मानेंगे। परंतु हमें आश्चर्य उस समय होता है कि अपने पूर्वजों को भी हम पूर्वज ना माने, पूर्वज के भांति उनका आदर ना करें, सम्मान ना करें, उनके अस्तित्व की रक्षा ना करें, उनके मान सम्मान की रक्षा ना करें। आर्य समाज केवल इतना कह करके ही भगवान राम के आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुआ है कि हम भगवान राम को भगवान नहीं मानते, परंतु ये किसी ने नहीं कहा है कि तुम्हारे पूर्वज तो हैं, तुम्हारे पूर्वजों का घर तो तोड़ा है, तुम्हारा सम्मान का हरण तो हुआ है, अपने सम्मान को तो वापस लाइए। पूर्वजों का सम्मान रहेगा तो हमारा भी रहेगा। अरे माता पिता का सम्मान है तो हमारा भी है, बाबा लोगों का सम्मान है तो हमारा भी है, और हमारा है तो उनका है। कम से कम हमें इस प्रकार से तो विचार कर लेना चाहिए कि हमारे वो पूर्वज हैं, इसलिए उनकी उपासना अवश्य करें। यहां सुखदेव जी महाराज जो उपासना कर रहे हैं, जो नमस्कार कर रहे हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि नमस्ते मम पूर्वजो, आप मेरे पूर्वज हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, अर्थात प्रणाम कर रहा हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पूरी सृष्टि क्रम की कथा से प्रारंभ करते हैं कि यह सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई। भगवान नारायण महानारायण से प्रारंभ करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि का सृजन होता है। ब्रह्मा जी जितनी भी सृष्टि पैदा करते हैं, वहां जब तक राग नहीं था, महत्व की कोई प्रधानता नहीं थी। जब राग नहीं है और राग के बगैर प्रकृति की क्रियाएं आगे बढ़े कैसे? क्योंकि प्रकृति को बढ़ाने के लिए तो राग की आवश्यकता है, अर्थात विषयों की आवश्यकता है, और जो वैराग्य धारण किया हुआ है तो उसे करना ही क्या है। जिसके हृदय में राग नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, सृष्टि क्रम में वो हाथ बढ़ावेगा नहीं, वो तो आनंद में डूबा ही रहेगा। आनंद से पैदा हुआ, आनंद में ही चला गया, सृष्टि क्रम आगे नहीं बढ़ती है। तो ब्रह्मा जी स्वाभाविक ही अपने ही शरीर के दो भाग करते हैं। एक भाग से अपने को स्त्री के रूप में और दूसरे भाग से पुरुष के रूप में। बाएं अंग से शत्रुपा, दाहिने से मनु जी। मनु और शत्रुपा के द्वारा, मन के द्वारा, या मानस सृष्टि है ये संकल्प के द्वारा, और सत्य को धारण करते हुए शत्रुपा का स्वरूप आता है, और मन की कामनाओं से मनु जी आ गए, अर्थात संकल्प मात्र से ही। इन दोनों के द्वारा ही सृष्टि क्रम प्रारंभ होता है, और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, अर्थात काममय सृष्टि प्रारंभ होती है, रागमय सम्मिलित होता है, अर्थात रागमय सृष्टि प्रारंभ होती है। स्त्री पुरुष के संग से जो सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ है वो मनु शत्रुपा जी से ही हुआ है। इनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति।
आकुति के लिए रुचि नामक ऋषि हैं ब्रह्मा जी के, उनके लिए विवाह कर दिया है, जो मानस पुत्रों में आते हैं। प्रसूति को दक्ष के लिए और देवहूति को कर्दम ऋषि के लिए, जिनसे कपिल भगवान का जन्म होता है, जो विष्णु भगवान के अवतार है। बहुत सुंदरता से जो माँ को ही दिव्य ज्ञान देते हैं, माँ का कल्याण करते हैं। क्योंकि माँ को अंतिम पड़ाव में जाकर के जब कर्दम ऋषि चले जाते हैं, उन्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक शर्त थी जब विवाह किया था कि मैं वही संतानवान होने के बाद में चला जाऊंगा। बात ऐसी आती है उनके, जब संतान होती है तो पुत्री पैदा होती है, जाना चाहते हैं तो कह देते हैं मैं पुत्री, कोई संतान में संतान है वो तो पराये घर का धन है, पराये घर चली जाएगी, इसलिए एक पुत्र की आवश्यकता है। जब पुत्र उत्पन्न होता है कपिल भगवान के रूप में तो वो चले जाते हैं, परंतु माँ को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो केवल भोगों में ही रह गई। पति निश्चित ही कोई अच्छी कोई संपत्ति लेने गए हैं, अर्थात अच्छी कीमत की कोई वस्तु उनको पा रही, इसीलिए तो इन संसार के सुखों को छोड़ के चले गए। तो उन्हें बोध होता है कि परमात्मा ही को पाना ही सार्थकता है, अर्थात हमें भजन और तप करना चाहिए था इन भोगों से। नेह यत कर्म धर्माओ ना वैराग्य कल्पते, ना मैंने वैराग्य लिया, ना कोई मैंने अच्छा धर्म किया है, ना कोई शिष्ट कर्म किया है, ना तीर्थ पद सेवा है, ना मैंने तीर्थ सेवन किया है। जीवन अपि मृत्यु ही है, अर्थात मेरा जीवन तो मृत के समान है। पुत्र से कहा, पुत्र ने दिव्य ज्ञान दिया है। कपिल भगवान यहाँ माँ को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उन्हें सब प्रकार की भक्तियों का बोध करा के अष्टांग योग की शिक्षा देकर के यहाँ माँ के लिए पुत्र ही गुरु बन गया है। समय चलता है, प्रसूति दक्ष महाराज के लिए विवाह किया गया है। उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। 13 कन्याएं धर्मराज जी के लिए विवाह कर दिया जाता है, एक अग्नि देवता के लिए और एक पितर देवता के लिए, और सबसे छोटी एक जो सती नाम से जानी जाती है वो शंकर भगवान के लिए विवाह किया जाता है। समय चक्र चलता है। एक बार दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें सब लोगों को बुलाया गया है, सब पुत्रियों को बुलाया, सब दामादों को बुलाया, ब्रह्मा जी भी आए क्योंकि उनके पिता हैं, विष्णु भगवान भी आए हैं, देवता लोग भी वहां बैठे हैं। पर दक्ष प्रजापति हैं, राजा है, तो वो जब सभा में आए तो सब लोगों ने उनका सम्मान किया, आदर किया, सब खड़े होकर के नमस्कार करते हैं। उनकी दृष्टि गई है कि 3 देवता खड़े नहीं हुए, 3 व्यक्ति ही खड़े नहीं हुए हैं यहाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर। उन्होंने अपने मन में ही स्वाभाविक ही ये विचार किया है कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, पुत्र चाहे किसी भी पद पर क्यों ना पहुंच जाए, ये अनिवार्यता नहीं है कि पिता पुत्र का अभिवादन करे, अर्थात उनका सम्मान करे, उनको प्रणाम करे। और नारायण भगवान, विष्णु भगवान तो स्वयं परमात्मा है, समस्त प्राणी लोग उनको परमात्मा कहते हैं, सबके पूजनीय है, वो सबके आदरणीय, मेरे भी हैं। परंतु शंकर तो मेरा दामाद है, इसे पुत्रवत व्यवहार रखना चाहिए, अर्थात मुझे पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दामाद होते हुए भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं प्रजापति भी हूं, राजा भी हूं। ये दम्भी है, ये अहंकारी व्यक्ति है, और ये बुद्धिहीन भी है। ये शमशान में रहने वाला है, बागंबर धारण करने वाला है, भस्मी लगाने वाला है, ये अशुभ भेषधारी है। मैं पहले ही जानता था, पर पिता नहीं माने और मेरी पुत्री भी नहीं मानी, जबकि हमारे योग्य नहीं था ये वर, हमारी संस्कृति का योग्य भी नहीं था। हम राजा महाराजा है और ये शमशान में रहने वाला बागंबरी है, इसके लिए हमने पुत्री का विवाह किया, ये बड़ी भूल हुई। परंतु ये देवता की सभा में बैठे, ये भी ठीक नहीं है। हमारी सभा में बैठे हमारा अपमान करें, हमारे घर पे आके हमारे ही अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो यह दक्ष प्रजापति को हम लोग देखते हैं, हजारों लोगों ने सम्मान किया, उस बात की खुशी नहीं थी। दुख किस बात का है कि शंकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष माने चतुर, जो चतुर व्यक्ति होते, चालाक व्यक्ति होते हैं, अहंकारी व्यक्ति होते हैं, चतुराई में अहंकार समाया होता है, वो दूसरों को नमन करते ही नहीं, हमेशा ये चाहते हैं मुझे प्रणाम किया जाए, मुझे प्रणाम किया जाए, सब लोग मुझे प्रणाम करें।
वो भगवान से भी, गुरु से भी बड़ा हो जाता है। हम यही तो आज देख रहे हैं, जो विचित्र अवस्थाएं आती है, वक्ताओं के जो बोल बिगड़ते हैं वो इसीलिए तो बिगड़ते हैं कि उन पर पैसा ज्यादा हो जाता है, सम्मान लोग ज्यादा करने लगते हैं, तो विचार कर लेते हैं कि हम अब बड़े हो गए, अब हम कुछ भी वाणी से कहें वो हमारी मर्यादा में वाणी होगी, हमारी वाणी को ही सब लोग स्वीकार करेंगे। शास्त्र विरुद्ध भी चले जाते हैं, समाज के विरुद्ध भी चले जाते हैं, मर्यादाहीनता भी धारण कर लेते। ये क्या होता है? पद का अहंकार हो जाना, मद हो जाना। भाई धन का, पद का, ये जब होता है, ये मिलते हैं तो अहंकार हो ही जाता है, मद हो ही जाता है। पाए कर मदकू, लाए कर मदकू, पिए कर मदकू, मदकारी रे कहायो है, एरे ब्रज चेत चेत नरक में कियो हेत, यो ही सो यही तेने सोई के रे जन्म गवायो है। मद तो एक ऐसा है कि पद का भी हो सकता है, धन का भी होगा, और ये मिला तो बस सब कुछ भूल जाता है। ऐसो कहा मान लियो, मानहु गंवाए दियो, ऐसो कहा मान पायो, अभिमान तेने पायो है। यह समाज में कभी कभी तुम देखते होंगे, वक्ता प्रवक्ता, संत महात्मा या राजा लोग, बड़े लोग, जो अफसर लोग होते हैं, उनको सम्मान करते हैं लोग, उनके गले में माला पहनाते हैं। परंतु ये मान है या सम्मान है या अभिमान है, ये निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। भाई कैसे इसका निर्णय कर पाए कि ये अवमान दिया जा रहा है या मान दिया जा रहा है, सम्मान है क्या है? क्योंकि हम लोग देखते हैं सामने माला को पकड़े हुए छोड़ नहीं रहा है। कब तक नहीं छोड़ा? जब तक फोटो ना खींच जाए। पूरा निर्णय भी कर लेता है कि हाँ फोटो खिंच गया है, बल्कि हाँ खिंच गया, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं खिंचा है तो दोबारा पकड़ लीजिए। कभी कभी देखा माला पहना दी और चल दिए, फोटो वाला कह रहा रुकिए रुकिए रुकिए, अरे क्या हुआ, अरे थोड़ा माला से हाथ लगाइए, ऐसा लगे कि तुम अभी पहना रहे हो, मैं फोटो खींचूंगा, फोटो में माला पहनाते हुए तो आ जाओगे। वो फिर लगाता है। अरे उन्हीं व्यक्ति दोनों को हम लोग देखते हैं, बार बार मिलते भी हैं, वो कई बार मिले भी हैं आपस में, परंतु वो एकांत में तो माला नहीं पहनाते, ना तो वो पहनता है ना पहनाते हैं। बात क्या है? क्योंकि वहां देखने वाला कोई नहीं है। हम माला जो पहना रहे हैं उसे भी कोई देखे, हम पहन रहे हैं उसे भी कोई देखे। यदि कोई नहीं देखेगा तो माला पहनाने का कोई लाभ नहीं, फोटो खींचेगा भी नहीं, और कौन खींच रहा है? फोटो चाहे खींच भी जाए परंतु नहीं देखेंगे तो नहीं पहनाएंगे। हम पहनेंगे भी तब और पहनाएंगे भी तब जब दूसरे लोग हमें सलाह देंगे, हमें देख लेंगे। पहनाने वाला भी बार बार अपने को सामने प्रस्तुत कर रहा है कि मुझे भी देखिए। वो तभी जाता है जब ज्यादा भीड़ हो जाए। कभी कभी देखा है बड़े बड़े लोग जाते हैं महाराज लोगों को माला पहनाने के लिए, तब जाएंगे जब कथा 2 घंटे हो लेगी, 1.5 घंटे हो लेगी, कि अब तो आदमी आ लिए होंगे सब। प्रारंभ में नहीं जाते वो लोग तब जाते हैं जब भीड़ हो जाती है, और भीड़ में सीधे चलते चले जाते हैं, देखो मुझे देखो, मैं आया हूं माला लेके, देखो मुझे देखो, मैं भी कुछ हूं। और सीधा जाता है गद्दी पर जाकर के माला पहना देता है। माला को तब तक नहीं छोड़ता जब तक फोटो न खींच जाए और सब लोग ताली ना बजा दें। शायद हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने सम्मान किया है, तुम्हारा मान रखा है। नहीं, उसने सम्मान किया ही नहीं, उसने मान रखा ही नहीं, उसने तो अभिमान को सामने रख दिया है, अतः प्रस्तुत कर दिया है। अभिमान खुद लेके आया है, उसे सामने दे दिया है, उनको भी दे दिया और कुछ अपने को भी रख लिया है। दोनों अभिमानी हो गए। वो भी इसीलिए पहन रहे हैं कि मुझे कोई देख ले, मुझे भी जाने कि मेरा सम्मान हो रहा है। फोन कर करके बता के कि हमारी कथा चल रही है, आ जाना, तो इतने बजे पहुंच जाना। कि उससे कथा से पहले ही पहुंच जाए तो कौन माला उन्हें पहनाएगा और कौन पहनेगा? उस माला का कोई औचित्य ही नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो देवर्षि नारद तपस्या में परिपूर्ण हो गए, कामदेव विजयी हो गए, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु उसे कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो उन्होंने सोच लिया कि इस विजय का क्या फायदा? बड़े पहलवान से तो मैं लड़ लिया, पर लड़ा तो मैं एकांत में हूं, लड़ाई मेरी एकांत में हुई है और कोई देखने वाला नहीं, तो लाभ क्या है इससे?
तो उन्होंने तत्काल ही निर्णय लिया है कि बल्कि अब प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। तो पिताजी से जाके कह दिया, ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने देखा है कि इन्होंने तपस्या तो किया, मेहनत किया है, परंतु जो पद मिला है, इन्हें सम्मान मिला है, उसका अहंकार हो रहा है। तो पिता ही हृदय की बात जानता है और समझा सकता है, पुत्र अब आगे मत बात करना, आपने विजय प्राप्त की है, बहुत अच्छी बात है, दुनिया स्वयं जान जाएगी, आप अपने मुंह से मत कहना, और विशेष करके शंकर भगवान से मत कहना। जब केंद्र बना दिया, नाम ले दिया, तो देवर्षि नारद रामायण बताती है, देवर्षि नारद शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान को भी बताया। अरे क्यों नहीं बताऊं, पिता है, पिता जो काम न कर पाए पुत्र ने किया है, मैंने सब काम किया, इतनी बड़ी मेहनत की है, मैं बताऊं, आप अपने से तो कुछ हुआ नहीं जीवन में, और कह रहे हैं कि किसी से कहना मत। शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने उनका सम्मान किया, आइए नारद जी बैठिए, कोई बात नहीं है। कैसे आए, कैसे नहीं प्रभु, वैसे ही आया, पिताजी है, पिताजी का तो ऐसे ही है, बताओ बढ़िया बढ़िया बातें, क्यों नहीं मैं प्रचार प्रसार करूं। प्रभु मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरी तपस्या सार्थक हो गई है। केवल इतना ही बात है कि हमें कोई सम्मान देगा तभी तो हमारी विजय है। हमें कोई अच्छा पद मिल जाए, कोई पूछने वाला ना हो तो कोई लाभ नहीं है। हमें राजा बना दिया जाए और प्रजा ना हो, कोई सम्मान ना करे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही उन सम्मान प्रिय क्रियाओं का कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ तभी होगा जब हम लोग को कोई सराहे, कोई देखे। ऐसो कहा मान पायो अहुमान तेने पायो, अहुमान है केवल ये अहंकार है, मान तो है ही नहीं। ऐसो कहा मान पायो, ऐसो कहा मान लियो, मानहु गवा दियो। मान क्या है हमारा, मान पर भी ध्यान दें, मान है हमारा परमात्मा। मान का आधार होता है जो सम्मान प्रिय व्यक्ति हो। हमारे गांवों में मान मेहमान से कहते हैं, मेहमान जिसकी महिमा गाई जाए, जो विशेष हो, जैसे सबसे प्रिय कोई व्यक्ति है हमारा, वो ही है जो हमारा दामाद है, उसे मेहमान कह रहे हैं हम लोग, उसे मान कह रहे हैं हम लोग। मान पक्ष वही होता है जिसके सब लोग आदर के योग्य हो। तो ऐसो कहा मान पायो, ऐसो कहा मान लियो, मानहु गवाए दियो। ऐसो कहा मान पायो, अभिमान तेने पायो है। एरे ब्रज चेत चेत नरक में कियो है, यो ही तेने सोए केरे जन्म गवायो है, जन्म ना जाए इसे समझ जाइए। बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। राजा दक्ष अहंकार को लेके चल रहे, भाई पद मिला है, मैं राजा हूं, और फिर भी मेरा कोई सम्मान ना करे। अब हृदय में ये वेदना हो गई है, तो सबके सामने ये शब्द फूट उठे कि ये वाम मार्गी है, शमशान में रहने वाला है, इसको समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और क्यों बैठा है हम, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सब लोग सूट से बैठे हुए हैं या बगलबंदी से बैठे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े हैं, सबके पास मुकुटों वाले हैं, और ये जटाजूट से और बाग में दुर्गंधी युक्त है। ये शमशान में रहने वाला, डमरू बजाने वाला है, केवल मनोरंजन तक ही है, सांपों को पालता है, पशुओं के साथ रहता है। इसको आज के बाद किसी भी यज्ञ वेद नहीं बुलाया जाएगा, यज्ञ क्रियाओं में नहीं बुलाया जाएगा। अहम भाग ना लभ्यंता, इसका कोई भाग ना होगा। अहम तो देव यजन इंद्रो, देवताओं के द्वारा जब भी यज्ञ होंगे अथवा देवताओं के लिए यज्ञ होंगे, उसमें इन्हें नहीं सम्मिलित किया जाएगा। सहभाग ना लभ्यंता देव देव गणाधमा, ये अधम है देवताओं में, इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कड़वे शब्द बोल दिए, श्राप तक दे दिया। शंकर भगवान शांत बैठे रहे, क्या कहें। पर भरी सभा में जब अपमान हो जाता है, बहुत पीड़ा होती है। सम्मान प्रिय व्यक्तियों के बीच में हो जाए, अपनों के बीच में हो जाए। एक दिन और इशारा किया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कष्ट है तो वो यही है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। जाति बराबर, अपनों के बीच में अपमान हो जाए, अपने रिश्तेदारों के बीच में हो जाए। अब वहां कितने साधु नहीं थे, वहां और भी तो दामाद थे, देवता लोग भी थे जो शंकर भगवान का सम्मान करते थे, सदैव अच्छा बोलते थे, अच्छी बात करते, उनकी उपासना तक करते। अब उनके सामने ही ऐसे शब्द बोल दिए जाए, किसके द्वारा, दक्ष के द्वारा। दक्ष माने चतुर चालाक, अपनी अपनी। जबकि दक्ष, अरे ये समझना चाहिए था, ये त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है। अरे तू मानव है, तेरी कन्या का उन्होंने वर्ण किया है,
तुझे तो कृतकृत्य होना चाहिए था, परंतु नहीं, मानव है इसलिए अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। सबसे बड़ा कमी यही है कि ऐसा आ जाता है कि अहंकार में डूब जाता है, अंधा हो जाता है। पद मिलने के बाद पद का, धन मिलने के बाद धन का, जो इस संसार में मिलता है उसमें डूब जाता है। बड़ा कठिनाई से इसे संभाल पाते हैं। वही लोग संभालते हैं जिन पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है, अतः प्रभु की कृपा को नहीं छोड़ते, अर्थात उनसे दूरी बनाए रखते हैं, दूरी बांधे रखते हैं। मन बुद्धि चित्त निरंतर उनमें रहता है। शिष्टाचार व्यवहार मानवता को जो अपनाए रहते हैं उनसे भगवान दूर होते ही नहीं। सुन हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। जब तब सुमरन, जब तक हम लोग सत्य को ना पकड़े रहेंगे, यह सत्य हमसे छूट जाएगा, भगवान का नाम छूट जाएगा, भगवान हमसे छूट जाएंगे, शिष्टाचार व्यवहार मानवता सब छूट जाएगी, तभी हम लोग गिर पाएंगे। अतः यहां कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। ये दक्ष को कष्ट ही तो मिल रहा है, पीड़ा ही तो मिल रही है, जल रहा है और क्रोधातुर हो गए और श्राप तक दे दिया। समय चक्र चलता है। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनमें एक गुण और होता है, जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा और करूं, चाहे वो गलत ही बात क्यों ना हो, उसे सही सिद्ध करना चाहता है। झूठ बोला है समाज में, फिर भी हजारों और झूठ सम्मिलित कर देगा, अनेक गवाह तैयार कर लेगा, अनेक झूठों को इकट्ठा कर लेगा, कहीं पैसा दे करके, कहीं भय दिखा करके, प्रलोभन दे करके, कैसे भी करके गवाह तैयार कर लेगा कि मैंने जो कहा वो सही है, उसे मैं कर। राजा है कनखल में, एक बार फिर दोबारा से एक यज्ञ रख देते हैं कि सबसे पहले यज्ञ में मैं सम्मिलित नहीं करूंगा, तभी तो लोग न करेंगे, मैं परंपरा बनाऊंगा। तो यज्ञ की स्थापना कर दी है, सभी देवताओं को बुलाया, सब लोगों को बुलाया, परंतु शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। सती मां के लिए कोई संदेशा नहीं भेजा है। तुलसी बाबा लिखते हैं रामायण में कि आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे हैं, नाना प्रकार के यानों के द्वारा जा रहे हैं, विमानों के द्वारा जा रहे हैं आकाश मार्ग से। और जो जाता है कैलाश के शिखर के आसपास होकर के सती को देख के इशारा करता है कि तुम्हारे पिता के जहां यज्ञ हो रहा है वहां चलिए, आप भी चलिए, पर सती को सुनाई नहीं देता है। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चली सुंदर विधिनाना। सती बिलोके, अतः आंख देखा उन्होंने, चले जा रहे, सब चले जा रहे, भागे जा रहे। जब समझ में नहीं आया है तो शंकर भगवान से पूछ ही लिया है, हे स्वामी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये विमान जा कहां रहे हैं, और सब लोग ऐसा लगता है कि हमसे कुछ कहना चाहते हो। शंकर भगवान ने कहा, जाने दीजिए, जो जा रहा है जहां, आप लोग केवल अपने काम में लगिए, अर्थात हरि भजन कीजिए, अपनी जो क्रियाएं हैं उन्हें कीजिए, दिनचर्या जो हमारी है उसे अपनाइए, पहले ही बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान से ये पूछे तब से कहा बखानी, और पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। उन्होंने सब बात बता दी, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं ये सब लोग जा रहे हैं। पिता का नाम सुन करके हृदय में प्रसन्नता आ गई। कुछ हर्षानी, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं और हमें पता नहीं है, तो कुछ दबाव तो है, कुछ पीड़ा तो है, पर हर्षित भी है कि पिता के यहाँ जाने में कोई बात नहीं है। ऐसे ही उन्होंने पूछ लिया है कि स्वामी फिर तो पिता के यहाँ चले, उनके यहाँ कथा हो रही है तो हम भी चलेंगे, उनके यहाँ यज्ञ है तो हम भी चलें। बाकी नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है। क्या हुआ, निमंत्रण नहीं आया है तो पिता है, पिता के यहाँ बड़ा काम है, कोई भेजा होगा, नहीं आ पाया होगा, किसी को और को संदेशा दिया है, हमें नहीं मिल पाया है। ऐसे तो नहीं कि पिताजी के यज्ञ में हम नहीं जा सकते। उन्हें उदाहरण दिया कि नहीं, पिता के यहाँ हम नहीं, बगैर निमंत्रण के नहीं जाएंगे। यद्यपि मित्र प्रभु प्रतिग्रह गेरा जाओ बिन बुलाए न संदेशा। अच्छा, संदेश नहीं मिला है, संदेश नहीं तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ आप लोग जा सकते हैं। शंकर भगवान उन्हें रोक रहे हैं, परंतु वो नहीं मानते। आप तो जहाँ चाहते हो वहाँ चले जाते हो, हमें वर्षों हो गए हैं, कब कितने दिन से हम आए, हम कभी नहीं गए। हमारी वहाँ यज्ञ में बहनें आएंगी और भी संबंधी होंगे, सबसे हम मिल लेंगे,
माता से मिले बहुत दिन हो गए हमें। हम इसी घर में पड़े रहते हैं, इधर से उधर, घर में और जंगल, घर जंगल एक ही हो रहा है। हमारा तो और कोई काम ही नहीं है। कभी नंदी की सेवा है तो कभी गणेशा, कभी कार्तिकेय, और कोई बात ही नहीं है। आपके लिए सेवा हमारे पास में, हमारी इच्छा है हम अवश्य जाएंगे, निश्चित जाएंगे हम। शंकर भगवान अबाक रह गए। सती ने जब ये बात कही दी कि हम निश्चित जाएंगे, तो फिर पूछने की बात ही क्या है? सती अच्छी बात नहीं है। पिता के घर जा सकते हैं, मित्र के घर भी जा सकते हैं, गुरु के यहाँ, परंतु यद्यपि विरोध मानता का है कोई, यद्यपि विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण न हुई। यद मन पिता विरोधी है, तदपि विरोध मानता है कोई, तहां गए कल्याण न हुई। वहां पर कल्याण का भागी नहीं होता है। यदि पिता विरोधी है, मित्र विरोधी है, गुरु विरोधी है, या उनसे हमारा द्वेष हो गया है, हमारी लड़ाई हो गई है, कोई कारण बन गया है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तहां गए कल्याण ना हुई। परंतु सती नहीं मानती। मैं तो पिता के घर जाऊंगी, मैं निश्चित जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बात केवल यहां यही बात आती है कि निश्चित जाऊंगी। जब हट्टी सामने आती है, शास्त्रों में 3 प्रकार की हट बताई गई है। बालहट, आगे कथा आएगी, बालहट की भी कथा सुनाएंगे। राजहट, राज के हट भी आता है, और माताओं की हट अर्थात स्त्री की हट। हटी बहुत बुरी बात है। राजहट, दुर्योधन, बहुतों ने समझाया, कितने लोगों ने नहीं समझाया। माता ने, पिता ने, भाई बंधुओं ने, गुरुओं ने, दादा भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने। और ऐसी अवस्था आती है कि वहां कई अवतार आ गए थे, विष्णु भगवान के ही अवतार। शनकादिक ऋषियों ने भी समझाया, फनस सुजात ने समझाया, उनका घाट आता है। परशुराम जी भी विष्णु भगवान के अवतार, उन्होंने भी समझाया। कृष्ण भगवान वहां आए हैं, व्यास जी ने उन्हें समझाया, वे भी विष्णु भगवान के अवतार है। इतना समझाने का अवसर किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु वो हठी के सामने नहीं माना। उसने भगवान की भी बात नहीं मानी। जो कह रहे मैं भगवान की भी नहीं मानूंगा। आज भी बहुत मूर्ख होते हैं ऐसे, कोई परेशानी नहीं है। परंतु दुर्योधन तो बहुत सामर्थ्यशाली था, शक्तिशाली था। उसके पास धन भी था, पद भी था, उसके पास शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी थी। वो भी साधारण व्यक्ति नहीं है। दादा भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे उसके सहायक हैं। परंतु हम तो 2 पैसे के व्यक्ति होते, फटोली होते, वो भी कह देते मैं नहीं मानता भगवान को, मैं भगवान की भी नहीं मानूंगा। जब दुर्योधन जैसे की सत्ता ना रही तो पगले तेरा क्या रहेगा? तुझे तो हो सकता है कि थपाड़ों से पड़ोसी पीट दे। इसलिए ऐसे अहंकारी व्यक्ति, हठी व्यक्ति होते, वो बहुत बुरे होते, अच्छे नहीं होते। नहीं, मानने वाला होना चाहिए। जो मानता है वही मानव है, किसी की भी माने। एक व्यक्ति तो कम से कम संसार में हो कि हम इसकी मान लेंगे, हम माता की मान लेंगे, हम पिता की नहीं मानेंगे, हम माँ की मानेंगे। हम पिता की मान लेंगे, हम माँ की नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं। गुरु की मान लेंगे हम, माता पिता नहीं रहे तो गुरु की मान लेंगे हम, बड़े भाई की मान लेंगे हम किसी की एक की मान ले। जो मान लेता है वो मानव है। कहीं ऐसा संकट आ जाता है, धर्म संकट आ जाता है, तो कम से कम उनके द्वारा तुम्हारा समाधान तो हो जाए। पर नहीं, मैं तो किसी की नहीं मानता, मैं भगवान की भी नहीं मानता। नहीं, शास्त्र की, पुराण की, माता की, पिता की, गुरुजनों की, देश की, धर्म की, किसी की भी तो माननी पड़ेगी। नहीं मानता है तो तू इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है, अमानव हो गया है। तेरे पास में मानवता है ही नहीं। मानता है वही मानव है। दुर्योधन नहीं मानता है, तो इसीलिए समूल नष्ट हो गया, खत्म का। आगे कुछ चला हो तो बताइए, आगे कोई वंशधर हो तो बताइए, सब सर्वनाश हो गया। 100 भाई थे ये, और सहायक भी बहुत थे, 11 अक्षणी सेना भी है, और कुछ नहीं बचा। पांडव लोग 5 हैं, 5 में से एक नहीं मरा। यही बात है कि जो मानव थे वो बच गए, अमानव थे वो खत्म हो गए। अमानव का भी संग भी जिन्होंने दिया, जिन मानवों ने दिया, वो भी ना बच सके, वो भी महापीड़ा में डूब गए। भगवान श्याम सुंदर समझाते हैं कि तू बराबरी का मत कर, तू इंद्रप्रस्थ को ना दे, कोई बात नहीं है। उनके जीविका चलाने के लिए 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे। भाई क्षत्रिय वो भीख नहीं मांग सकते, इसलिए उन्हें 5 गांव दे दे, वो अपनी जीविका चला लेंगे।
यदि ब्राह्मण धर्म होता तो हो सकता है कि वो अपनी जीविका भी चला लेते, पर क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता है कि भिक्षावृत्ति की जाए, मांग ली जाए। क्षत्रिय न जाना में देह तो किष्ट हो, क्षत्रिय तो ये जानता ही नहीं मुझे दीजिए, ये महाभारत में कहा जाता है। वैसे मेरी बातों में कभी कभी ये बात आ जाती है कि आज काम नहीं चलता है तो भैया मैं क्या करूं, शास्त्र तो कहता है, पुराण तो कहता है। ये भूमि क्षत्रिय की है, भूपति हैं भाई, भूमि के राजा हैं। जो राजा है वो भिखारी नहीं होता, वो कर ले सकता है। ब्राह्मण लोग भूषण हैं, देवता हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देवता देता है तो लेता भी है, दान देना और दान लेना ब्राह्मण का कर्म होता है। पर क्षत्रिय तो दे, भीख नहीं मांग सकता, कर के रूप में ले सकता है पर भीख नहीं मांग सकता। क्षत्रिय के लिए यहां तक आता है, महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि आपत्ति काल में क्षत्रिय जीविका कैसे चलाए, तो उन्होंने यहां तक कहा दादा भीष्म ने कि क्षत्रिय आपत्ति काल में चोरी कर लिए। ये जीविका नहीं, आपत्ति काल में बच्चे भूखे हैं, कई दिवस हो गए, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, चोरी कर ले पर भीख ना मांगे। आज बड़ा आश्चर्य होता है, हम भीख मांगने को हमने स्वीकार कर लिया है, चाहे चोरी को नहीं किया गया, किसी चीज को नहीं किया है, परंतु हमने भीख मांगने को स्वीकार कर लिया है। 80 करोड़ भिखारी की कतार खड़ी है भारत में, बड़ा आश्चर्य होता है। भाई क्यों खड़े हो भाई, घर चल रहा है, जीविका चल रही है, तो खैरात नहीं लेनी चाहिए। या तो फिर इससे तो झोली लेके खुद चला जाए तो कम से कम परिश्रम तो जुड़ जाएगा। खैरात सबसे बुरी है, राजा का धन खाना, अन्न खाना तो सबसे बुरा है। ये उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जब सभी रास्ते बंद हो गए हों। यदि अपना परिश्रम चल रहा है तो नहीं लेना चाहिए, किसी भी अवस्था में नहीं लेनी चाहिए। हम क्यों लें उनकी खैरात, क्यों लें उनकी सहायता, परंतु हम परंपराएं को अपना लेते हैं। दुर्योधन से कहा गया ये कि 5 गांव दे दीजिए, पर उन्होंने कहा सुई अग्रे न केशव, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और यहां तक कह दिया सुन लो माधव बात मेरी, सुन लो माधव बात मेरी, भूना एक पग दऊं, तुम जो बढ़ के बात कहते, चाहूं तो तुमको रख लहूं, बंदी बनाऊं गोपाल तुझको, द्वारका भी छिन लहूं, अरे ब्रजवासी तू ब्रज का ग्वाला, सीख तू अच्छी दऊं। ग्वाला कह करके भगवान कृष्ण का अपमान कर दिया और बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। ये दुर्योधन है, हठी। तो 3 हट बताइए, बड़ी कठिन हट। सती मां मानो हटी पर आ गई हो। हटी जब आ जाएगा, हटी जब हो जाएगा तो बड़ा कठिन है। माताओं की भी हटी बहुत गहरी है, संभालने से नहीं संभल पाती, बड़ा कठिन हो जाता है। जब केकई मां के सामने महाराज दशरथ हाथ जोड़े, हे भामनी मेरी पगड़ी तेरे चरणों में रखी है, तू ऐसा वरदान मत मांग, मैं कहीं का ना रहूंगा, मैंने समाज के बीच में राम को युवराज बनाने का संकल्प लिया है, मैं बाहर भी ना निकल सकूंगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा, तू ऐसा ना कर, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्या राम बन को चले गए तो मैं ना रहूंगा, मैं ना रहूंगा तो सब ऐसा अस्त व्यस्त हो जाएगा, कौशल्या कैसे जिएगी, बाकी के भाई कैसे जिएंगे, सुमित्रा भी ना रहेगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, तू विधवा हो जाएगी, तू ऐसा ना कर। पगड़ी अपना सर चरणों में रख दिया कि पर तू नहीं मानी। प्रात होत मुन भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राहुर अजस नृप समझो मन माए। हे राजन, प्रातः काल यदि राम बन के लिए नहीं गए तो आपको अपयश होगा, आपकी जवान टूट जाएगी। आप रघुवंशी है, आप सूर्यवंशी है। बड़े कहते थे कि हमारी जो वचनबद्धता है वो कभी खंडित नहीं होती। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज वचन भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, दिख रहा है। और एक बात बताऊं, प्रातः काल राम बन के लिए नहीं गए तो मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, तुम्हें अपयश होगा।
जैसे आज कह दे, आज की भाषा में मैं तो मर जाऊंगी पर तुम चक्की पीसोगे जेल में जाके, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसी धमकी दे दी किसने? केकई, जो प्यारी रानी थी। इसी को हठी कहते हैं। हठ धर्म पर जब आ जाए फिर वो किसी की नहीं मानती, परिणाम चाहे कुछ भी हो। उस निर्णायक परिणाम तक पहुंचने के बाद ही चाहे वापस हो जाए। वापस केकई भी वापस हुई थी। कब? जब भरत ने उसे धुतकार दिया कि तू मेरी मां नहीं है, तूने राम को वन में नहीं भेजा, मेरे जीवन को खत्म कर दिया है, मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं कैसे रह पाऊंगा, मेरे जीवन का कोई अब आधार नहीं रहा है, तू जननी नहीं रही, तू मां नहीं रही। रामायण में ये प्रसंग आते, बड़े सुंदर प्रसंग है। तो हटी ना हो, सती मां हटी पाग, मैं अवश्य जाऊंगी। शंकर भगवान मुख होंगे, बस ठीक है। कुछ सेवकों को साथ में भेजा, अरे कि जाओ भैया, ले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। रामायण कहती है, शास्त्र कहता है, भागवत जी सारा करती, सती मां जब वहां गई हैं तो वहां सबका सम्मान था। मिली भी है किसी से तो सब रूखे मिले हैं। पिता यज्ञ जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया दक्ष के कारण। कि वो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि यहां यदि शंकर शिव गण कोई भी आता है, सती भी आती है, तो उनका हमारे पास में कोई सम्मान नहीं, कोई उनसे बात नहीं करेगा। अपने परिवार में भी पहले ही बात कह दी है। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब बहनों के पास गई तो बहन तो मजाक कर रही थी, उपहास कर रही थी। सती आ गई तू, बहुत बढ़िया। तेरा वो पति कहाँ है, वो बाबा कहाँ है? छोटी बहन है। छोटी बहन के पति को बड़ी बहन है बाबा कह के पुकार रही है। बाबा कहाँ है? हम तो बहुत दिन में हम आए हैं और हमने सुना है कि वो डबरू बहुत अच्छा बजाते हैं और सांप दिखाते हैं। वो तो सांप का काम करते हैं। दिखाना हमें भी दिखा, हम भी सांप देखेंगे, हम सांप देखेंगे। वो बड़ा जादूगर है, उसकी जटाओं से भी पानी बहता रहता है। हम देखना चाहते हैं, कुछ चमत्कार दिखा दे। तू भी सीख गई होगी, तू ही दिखा। पर यार तुझसे बदबू सी आ रही है साड़ी में, तू ऐसा, तेरे पास क्या साड़ी वाड़ी नहीं है क्या? भगनी मिली बहुत मुस्काता, नाना प्रकार से अपमान भरे शब्द मानो उच्चारण कर रही हो। बड़ी पीड़ा होती थी सती से। पर मां के पास गई तो मां ने एक बार तो गले से लगाया, पर तत्काल ही हटा दिया है। अरे पोती, तू क्यों आई यार? तुझे जब मालूम है, तुझे पता है तेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा है और तुम्हारे अपमान के लिए, तेरे पति के अपमान के लिए ये यज्ञ हो रहा है। मैं पति की आज्ञा में हूं, मैं भी तुझसे बात नहीं कर सकती। सती ने विचार किया है कि मुझे देख करके हो सकता है पिता शांत हो जाए। पुराना कोई बैर रहा है तो उसे, और मुझसे क्या है, दामाद और उनका ही बात है, मेरी तो कोई बात ही नहीं है। जब पिता के पास गई तो पिता ने भी अच्छे शब्द नहीं बोले। सती, तू क्यों आई? तुझे तो हम तनांजलि दे चुके हैं, तू तो हमारे लिए मर चुकी है कि तूने हमारी इच्छा के अनुरूप विवाह नहीं किया है। हमने तो बहुत बार इंकार किया था, परंतु पिताजी और तू ही नहीं मानी। जा, तू वहीं रहे, हमारे यहां कोई आवश्यकता नहीं है। उसी वाम मार्गी, उसी शमशान में रहने वाले, उसी पति के साथ रहे तू, यहां कोई नहीं है। और देख ले तू, यहां उसके लिए कोई सम्मान नहीं है, इस यज्ञ में कोई सम्मान नहीं है। नाना प्रकार की बात उन सती ने देखा है कि मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान, मेरा अपमान तो कोई बात नहीं, मेरा घर है, पर पति का अपमान, गुरु का अपमान, पति का अपमान कोई सहन करे? कैसे सहन करे? सती के सामने बड़ी समस्या बन गई। भारी भारी ये धर्म संकट होता है, यहां सामने आता है। अब पति की ओर ध्यान गया कि मैं वापस पति के पास जाऊं, तो पति ने मना किया था, बहुत इनकार किया था कि तुम ना जाओ।
मैं नहीं मानी, उनका भी अपमान करवा लिया मैंने, अपना भी अपमान कर लिया, वहां कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊंगी? यहां ठहरने के लिए स्थान है ही नहीं। माँ आपका घर नहीं, बाप का घर, दोनों घर इस समय बंद हो गए हैं। इस बात पे हमेशा माताएं ध्यान दें, आपका घर और बाप का घर, ये दो ही घर तुम्हारे पास हैं। ऐसा जीवन में ना करने कि दोनों घरों को बंद कर दें। और मैं तो प्रथमता ये कहूंगा, बाप का घर बंद हो जाए कोई बात नहीं, पर आपका घर बंद ना हो, अपना घर बंद ना हो, पति का घर बंद ना हो। इस दुनिया में सब कुछ मिलता है, पति से बढ़कर के कोई देवता नहीं मिलता। पति से ही तुम्हारा साज है, तुम्हारा श्रृंगार है, पतियों से ही खुशी है। निर्धन भी पति हो तो भी तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, पर पति ना हो तो धन भी तुम्हारे पास हो पर फिर भी तुम अधूरे रह जाओगे। दुनिया में सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं, सबके द्वारा मिलती हैं, पर पति एक ऐसा है जो असीमित सुविधाएं देता है, सम्मान देता है। अरे घर में पैसा भी हो तो पति के द्वारा कमाया गया धन तुम खूब खर्च कर सकते हो, उसमें तुम्हारा अधिकार मान करके करते हैं। ज्यादा भी खर्च हो गया, पति कुछ कहेगा तो भी तुम पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। हाँ कह रहे ठीक है, आज कहा है कल ही भूल जाओगे। परंतु अन्य किसी की कमाई, बाप की कमाई, पुत्र की कमाई आयद इतने भी खर्च हो गए, पुत्र ने कुछ कह दिया तो पपक पपक के रोती रह जाएगी, वर्षों तक भी ना भूल पाएगी। पति भी भूल जाता है कुछ समय के बाद। मेरी पत्नी से कोई गलती हो गई, वो भी नहीं याद रखता है कभी भी। तो पत्नी तो ऐसे होते हैं। तो पति की बात की अवहेलना ना करें, वही श्रेष्ठ है, पति का ही घर श्रेष्ठ है। पिता का घर तो सीमित है, बनना है तब तक ठीक है, बिगड़ जाता है तो पिता का घर कोई काम का नहीं। सती मां के सामने यही समस्या आ गई, अब ना तो इधर जाने की ना इधर रहने की। यहां ठहरने नहीं देते और वहां जा नहीं सकती। निर्णय मन में कर लिया कि जो शंकर भगवान का, मेरे पति का अपमान करे, कम से कम एक काम तो कर ही लो। कड़वे शब्दों का उच्चारण करते हुए खड़े, अरे पिताश्री, तुम्हारी बुद्धि धूमल हो गई है यज्ञ के धुआं से, अर्थात यज्ञ करते करते तुम्हारी बुद्धि धूमल हो गई है। मैं भी एक कठोर वाणी बोलती हूं, इस दुनिया में कभी भी यज्ञ होगा तो शिव के सहित होगा, शिव के रहित नहीं होगा। शिव का नाम 2 अक्षर का है, उनका नाम अपने गले में कोई उतार लेता है तो उसके सामने कोई पीड़ा नहीं रहती, उसे शांति मिल जाती है। यद्वैक्षरम नाम गिरेरति नृपा सागता प्रसंगाता धमान हंसवत्ता, समस्त पापों का नाश हो जाता है। और तुम उनका अपमान करते हो, शंकर भगवान का अपमान करते हो, मेरे पति का अपमान करते हो। तुम्हें धन्य होना चाहिएगा, ईश्वर ने तुम्हारी पुत्री के साथ संबंध जोड़ा है। अरे मानव के साथ परमात्मा का संबंध सीधा हुआ है। धिक्कार है तुम्हारे लिए, धिक्कार है इस देह के लिए जो तुम्हारे शुक्र से पैदा हुई है। ऐसी देह जो हरि की निंदा करे, प्रभु की निंदा करे, इस देह के कारण तुम, इस शरीर के कारण शिव का अपमान करते हो। ऐसी देह को मैं नहीं रख पाऊं। धिक्कार है तुम्हारे लिए। ना मुझे तुम्हारे जैसे पिता चाहिए, ऐसे पिता की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। सती मां ने निर्णय कर लिया कि इस देह का अब कोई प्रयोजन नहीं। उसी यज्ञ की वेदी में योग माया अपनी योग शक्ति के द्वारा समा जाती है, धूं धूं करके देह जल जाती है। चारों तरफ हाहाकार मचने लगता है। सेवकगण जो आए हैं उन्होंने कुछ कहा है इधर से उधर, तो दक्ष प्रजापति के सेवकों ने उन्हें मारा है, पीटा है। उनमें से कोई एक आध भाग के गया है, नंदिया जो भी गए शंकर भगवान के सामने खड़े हो गए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, आपका भारी अपमान हुआ, माँ का अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति ने हमारा बहुत अपमान किया, हमें मारा है, पीटा है। माँ ने तुम्हारे अपमान के कारण वो सहन ना कर सकी और आत्महत्या कर ली है, अर्थात आत्मदाह कर लिया है। शंकर भगवान यहाँ रुष्ट हो जाते कि मेरी पत्नी का भी अपमान, मेरा। एक जटा का सहारा लेते हैं, उसी से एक महावीर पैदा हो जाते हैं जिनका नाम वीरभद्र होता है। भगवान के प्रमुख घरों में जो उन्हें आज्ञा दे दी, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जाकर के विध्वंस किया है, सबको समुचित दंड दिया है। दक्ष प्रजापति के सर को भी काट दिया जाता है।
यज्ञ की वेदी में डाल दिया, धू धू करके चल गया है। श्रीमद् भागवत कथा हमें लोक परलोक दोनों को सार्थकता देने में सामर्थ्यवान होती है। यज्ञ जब विध्वंस हो गया है, देवताओं को भी समुचित दंड मिला है, जितने लोग आए थे उनको भी दंड मिल गया है, तो शंकर भगवान बेचारे बेचैन हो जाते हैं, परेशान होते हैं। सती के बगैर और अपमान भी हुआ है, पर देवता लोग एकत्र होकर के शंकर भगवान की उपासना करते हैं। भगवान है, भगवान तो भगवान ही है, फिर खुश हो जाते हैं। बताइए क्या करें पाए कि प्रभु दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपूर्ण होना चाहिए। आशुतोष भगवान है, शंकर भगवान थोड़े से खुश हो जाते हैं। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मकराय नमः शिवाय। मंदाकनी फलल चंदन चिताय नंदी सुरनाथाय महेश्वराय मंदार बहु पुष्पम सुपूजिताय तस्मै मकराय नमो शिवाय। शिवाय गौरी वंदा सूर्याय दक्षाधर नासिकाय श्री नीलकंठाय विशुद्धजाय तस्मै श्रीकराय नमो शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद गौतमोर मनंद देवासी शीघ्राय चंदार्क वैष्णव लोचनाय तस्मै वकराय नमो शिवाय। यक्षय रूपा जटाधाराओ पिना हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमो शिवाय। पंचाक्षर मिदं पुण्यम ये पठे शिवलोकम माप्रोति सेवन सह मोदिते। शंकर भगवान की जब पंचाक्षर स्तोत्र आज उपासना किया था, उनको नमन किया तो खुश हो गए। भाई ठीक है, बताइए क्या चाहते हो। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हो, और यज्ञ पूरा तब होगा जब यजमान जीवित हो जाए। दक्ष प्रजापति को जीवित करने के लिए और उनका पूरा यज्ञ करने के लिए किससे कहा जाता है? जिनकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, उनका अपमान किया गया है, इसी का नाम भगवान है। संतों में, भगवान में यही गुण उत्पन्न हो जाते हैं कि संतों का जिनका तुम अपमान करते हो, वो फिर भी तुम पे कृपा कर देते हैं, फिर भी वो नौछावर हो जाते हैं, अपने को उड़ेल के रख देते हैं। इसलिए हमेशा संतों की शरण में जाना चाहिए, संतों का कभी अपमान ना हो। संत भगवान का ही स्वरूप है। महात्मा और परमात्मा एक नजदीकी संबंध है। महानात्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं। भागवत कहती है कि दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दिया है, यज्ञ किया गया है, वो भी उपासना करता है नाना प्रकार से। भगवान शंकर की उपासना करके वो भी खुश होते हैं। उन्हें जीवित भी विचित्र स्थिति से किया गया है। उनका जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें बलि के लिए एक बकरे को लाया गया था, और उन्हीं के सर को काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर लगा दिया जाता है, क्योंकि सर तो यज्ञ की वेदी में जला दिया गया, खत्म हो गया। बात आती है कि यज्ञ की वेदी के पास बकरा बंधा हुआ है, अर्थात उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। क्या बलि चढ़ाई जाती है यज्ञों में? हाँ, बलि निश्चित चढ़ती है, परंतु यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, शतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो संत लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं, वो शतोगुणी करते हैं। उसमें आत्मा से आत्मा परमात्मा के लिए ही आहुति गिरी जाती है, अतः पूर्ण रूप में शतोगुणी होता है। चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए, उसमें रजोगुण को भी हम सम्मिलित नहीं होने देते। दूसरा है रजोगुणी, वो प्रजा के लिए, मानवों के लिए, अपने मान सम्मान आदि के लिए, अपने को स्वर्ग में प्रतिष्ठित करने के लिए, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, ये रजोगुणी यज्ञ होता है, जिसमें बीजों की आहुति दी जाती है। पहले में अंतरात्मा के द्वारा सतोगुण के रूप को ही अपना करके अपने में अपनी आहुति दी जाती है। अर्थात जैसे अपने भोजन करते हैं तो हम भोजन करते हुए भी वो शुद्ध ब्राह्मण या ऋषि उसे भी यज्ञ मान लेते हैं। जो ग्रास जा रहा है उसे ही जठराग्नि को समर्पित करके सतोगुणी रूप धारण करके भगवान को विश्व कल्याण की कामना करते हैं। अपनी कल्याण की नहीं, विश्व कल्याण की। रजोगुणी में अपने मान सम्मान की, ऐश्वर्य की, उसमें बीजों की आहुति दी जाती है। और जो तमोगुणी यज्ञ होते हैं
वो दूसरों के अपमान के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, अपने केवल मान को रखने के लिए, उन्हें केवल दूसरों को हानि देने में ही आनंद का अनुभव करते हैं अर्थात सुख का अनुभव करते हैं। दक्ष प्रजापति भी वही काम कर रहे थे कि मेरा सम्मान रहे, मेरा अपमान रहे। जो अहंकार तमोगुणी यज्ञ जहां होते हैं वहां बलि दी जाती है अर्थात पशुओं की। बीजों, एक में बीज है तो एक में जीव सम्मिलित कर लिया जाता है, जो हमारे सनातन धर्म में तृतीय क्रिया मानी जाती है, जो राक्षसों की क्रियाओं में सम्मिलित होता है। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, जो कि विषयों में अंधे हैं, उनके लिए है ये। जैसे तांत्रिक लोगों को सम्मिलित कर लिया जा सकता है इनमें। जो तंत्र क्रिया करते हैं वो जीवों की आहुति देते हैं, चाहे किसी भी रूप में दे। तो दक्ष प्रजापति भी उसी प्रकार का यज्ञ कर रहे थे, इसीलिए बकरे का सर उनके लगा दिया है। आज तो बम बम भोले बोलता है, बड़े प्रेम से बोलता है। समय चक्र चलता। श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य कथा है। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।